जी पश्चिम बंगाल से सुब्रत जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, एक्चुअली मैम मेरा बाटा था, एक साल पहले खरीदे थे 1600 से 40 शेयर था। ठीक, तो अभी हम क्या करें, होल्ड करें या? हाँ, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में रखा था या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया था बाटा? एक्चुअली मैं इन्वेस्टर ही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए थे। तो अभी क्या करें मैम? ठीक है। और कोई स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया था बाटा में? हाँ, ना स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे मैम। और एक सवाल है एक्चुअली मैम, और एक व्हाट्सएप किए थे इन्फोसिस वाला, वो भी किए थे 50 शेयर 1550 से। 1550 की खरीद है, 50 शेयर से आपके पास? 50 शेयर इन्फोसिस का। तो क्या करे, दो सवाल था मेरा। बिल्कुल, बाटा से शुरुआत करती हूँ। 1600 की खरीद और 1230 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं आप। लॉस में काफ़ी झेल रहे हैं, लॉस लगभग 370 रुपये प्रति शेयर का लॉस आपको हो रहा है बाटा में। छोटा मोटा लॉस है नहीं। बाटा इंडिया क्या लग रहा है राजेश जी, लॉस में ही एक साल से तो होल्ड कर रखा है और कह रहे हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या ये स्टॉक आगे होल्ड करने लायक है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं बाटा इंडिया के? श्रेय जी देखिए, बाटा एक हाई बीटा काउंटर है। ये जनरली तब चलता है जब बाजार फुल फ्लैश तेजी में हो। इसका मतलब क्या होता है फुल फ्लैश तेजी में? जब बाजार में कहीं पे भी डिप्स भी आते हैं तो वो डिप्स है बाइंग के लिए यूज होता है, तब ये ऐसे हाई बीटा काउंटर चलते हैं। अगर आप प्योर टेक्निकल बेसिस पे देखें तो 1200 के आसपास बाटा में सपोर्ट है। तो अगर थोड़ा बहुत एवरेजिंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपसाइड है वो 1450 से लेके 1500 में कैप है। मैं ये ईयरली चार्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो क्यों इंट्राडे और शॉर्ट टर्म की बातें करें। तो इसलिए मैंने प्योरली ईयरली चार्ट देख के मैं कह रहा हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा 1500 तक जाएगा। 1200 का सपोर्ट है, ऐड करना है तो डिप पे ऐड करें 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल तो मैं कहूंगा आप होल्ड रखें, क्योंकि बाजार में जो रैली चल रही है, अगर लार्ज कैप रुकेगा तो मिड कैप में स्ट्रेंथ दिखेगी। तो फिलहाल मिड कैप थोड़े सबड्यूड है, लेकिन लार्ज कैप की रैली खत्म होने के बाद जनरली जो नेक्स्ट रैली चालू होती है वो मिड कैप में होती है। और इसलिए मैंने कहा आप बैड मतलब फिलहाल बने रहे। ठीक है, तो बाटा में फिलहाल बने रहिए। एक रैली एक्सपेक्टेड है, आती हुई दिख सकती है। इन्फोसिस पे इनका दूसरा सवाल, 1550 की खरीद और 1384 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। डेंट आज भी पड़ा है स्टॉक पे, आज रिजल्ट भी है, Q4 के नतीजे कैसे रहते हैं उस पर भी नजरें रहेगी इन्फोसिस की। लेकिन आईटी ने काफ़ी पेन दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। छोटा मोटा लॉस यहाँ पे भी नहीं, करीब अच्छा खासा लॉस झेल रहे हैं। 1550 की खरीद, 1300 पे ये कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है इन्फोसिस करना क्या चाहिए अब, जिस तरीके से ग्लोबल समीकरण बन रहे हैं आईटी में लगातार? डेंट, Q4 सबड्यूड। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, जैसे गिर रहा है एवरेजिंग की भी सलाह रहेगी, या फिर एग्जिट की राय है? क्या करना चाहिए? देखिए, इन्फोसिस ये पोर्टफोलियो काउंटर है। इसका ब्रीड हम जो बात करते हैं कि क्वालिटी होना चाहिए, तो ये क्वालिटी स्टॉक है। रही बात फिलहाल जो ट्रम्प टेरिफ वॉर से चल रहा है उसका जो इम्पैक्ट है, हम पूरे आईटी पैक्ट में देख रहे हैं, उसमें इन्फोसिस कोई जुदा नहीं है। रही बात करेक्शन की, तो देखिए 2000 के लेवल से 1300 तक का करेक्शन तो ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं 30-35% करेक्शन हो चुका है। जब इतने बड़े काउंटर में इतना बड़ा करेक्शन आता है तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। रही बात लेवल की, तो मुझे लगता है कि 1300 का लेवल होल्ड करेगा, इतना जल्दी ये टूटेगा नहीं, और यहाँ से एक रिकवरी मिलनी चाहिए जिसका टारगेट होगा करीबन 1550 से 1600। प्रोबेबली उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल आपको पूरा आईटी पैक पे दिखेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है मेरा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना बीटिंग होना था, जितना नेगेटिविटी था, दैट इज ऑल फैक्टर्ड इन, दैट इज ऑल प्राइस्ड इन। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। लेकिन मेरे हिसाब से 1300 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है तब तक होल्ड रखें। ओके।